तो मैं आज जुजुत्सु काइसन के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तोजी और डैगन की फाइट होती है, जिस दौरान तोजी डैगन को बहुत ही बुरी तरीके से मार भी देता है, जिसके बाद वो मेगुमी को टारगेट करते हुए उस पर अटैक कर देता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं जोगो वर्सेस सुकुना, जहां जोगो सुकुना को उठाने के बाद सुकुना उससे रिवॉर्ड के तौर पे ये बोलता है कि अगर तुमने मुझसे फाइट के दौरान एक भी हिट कर दिया तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और तुम्हारे अंडर काम करूंगा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी जोगो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं मेगुमी और तोजी को। मेगुमी देखता है कि तोजी उसके बिल्कुल सामने होता है। तभी मेगुमी अपने पीछे देख रहा होता है कि कोई रोड पर है या नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है तो पीछे वहां पर तोजी आ जाता है, जिसे देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसके पास बिना कर्स एनर्जी के ये इतना ज़्यादा फास्ट कैसे है। जिसके बाद वो बोलता है कि ये तो माकी का एकदम परफेक्ट वर्जन है। जैसे कि हम जानते हैं कि माकी के पास भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन तोजी के पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, इसलिए वो उसे परफेक्ट वर्जन बोल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो इनुमाकी को वहाँ पर थैंक्स कर रहा होता है, क्योंकि इनुमाकी ने वहाँ पर सारे जितने भी नॉर्मल ह्यूमंस और ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस होते हैं उन सबको एक जगह पर सेफली पहुँचा दिया होता है। जिसके बाद वो बोलता है कि अब मुझे इस बंदे पर फोकस करना चाहिए, और वो बोलता है कि आखिरकार मैं इससे कैसे जी सकता हूँ, और वो वहाँ पर कुछ प्लान बनाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही फाइट के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी मेगुमी को वहां पर सुकुना की प्रेजेंस होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है शिबुया में। जिसके बाद वो अपनी रैबिट स्केपिंग टेक्निक का वहां पर इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में बहुत ज्यादा रैबिट आ जाता है, और वो उनसे बचते बचते वहां से भागने की कोशिश करता है। तोजी उसका पीछे अभी भी नहीं छोड़ रहा होता है, लेकिन मेगुमी उसको चकमा देते हुए आगे निकल जाता है और उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तोजी उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। यह देखकर मेगुमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। तभी वो बोलता है कि मैं अपने यहाँ पर डोमेन एक्सपेंस भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अब इतनी कर्स एनर्जी नहीं है। इसलिए अब वो उससे हैंड टू हैंड फाइट करने की कोशिश करता है, जिस दौरान तोजी एकदम मैक्सिबल बन चुका था, क्योंकि वो बिना मूवमेंट के सिर्फ अपने एक हाथ से ही रैबिट्स और मेगुमी को दोनों को हैंडल कर रहा था। जहां पर वो हैंड टू हैंड फाइट में तो मेगुमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसकी हालत ही बहुत ही ज्यादा खराब होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे रैबिट मिलकर तोजी पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तोजी वहां पर एक किक मारता है, जिससे सारे पत्थर ऊपर की ओर आ जाते हैं। जिसके बाद तोजी सिर्फ अपने फिंगर से उनको टच करता है और सारे के सारे रैबिट्स को एक ही पल में खत्म कर देता, और ये चीज देखकर मेगुमी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पांडा और कुसाकाबे को दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों ही उस सारी बिल्डिंग्स को छानते होते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर कोई और हो सकता है। लेकिन पांडा उसे समझाते हुए बोलता है कि इनुमाकी ने सारे इंसानों और सारे ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस को एक जगह पर बचा लिया है, तो हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने गोजो सातुरो को सील कर दिया है, तो हमें पहले गोजो सातुरो को बचाना चाहिए, और जल्दी से बताओ तुम B5 स्टेशन कहां पर है, मैं खुद चला जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कुसाकाबे को, उसको ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलता है कि तुम क्या ये गोजो गोजो लगा रखा है, क्या इस दुनिया में गोजो सातुरो सिर्फ एक इंसान है, उसके अलावा और कोई इंसान ही नहीं है। जिसकी बात सुनकर पांडा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी कुसाकाबे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि क्या पता इस शिबुया के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हो जो मॉन्स्टर से डर के एक जगह पर छुप गए हो, और शायद वो हमारी किसी आस पर बैठे होंगे कि उन्हें बचाने के लिए कोई आ जाएगा। अगर हमने उनको इग्नोर कर दिया तो शायद किसी के हाथों मारे जाएंगे। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी खुद लोगे? जिसकी बात सुनकर पांडा भी वहां पर कुछ नहीं बोल पाता। तभी कुसाकाबे बोलता है कि हम यहाँ की हर बिल्डिंग, हर फ्लोर और हर टॉयलेट को देखेंगे कि कोई भी यहाँ चीज नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद हम किसी बच्चे को खो देंगे। जिसकी बात सुनकर पांडा उसके बाद मान जाता है और वहां पर छानबीन करने लग जाता है। जिसके बाद हमें कुसाकाबे को दिखाया जाता है, जो कि मन मन सोच रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं फ्लोर B5 पर नहीं जाना चाहता, अगर मैं वहां गया तो मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और मैं वहां पर मारा जाऊंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर इस पांडा को B5 फ्लोर के बारे में पता होता तो ये शायद खुद चला जाता और मेरे को अकेला छोड़ देता, और मैं ये नहीं चाहता कि ये मुझे अकेला छोड़ दिए, क्योंकि अगर इसने मुझे अकेला छोड़ दिया तो शायद मैं बहुत ही जल्दी मारा जाऊं। जिसके बाद वो बोलता है कि ये भले ही एक पांडा है, लेकिन इसके पास जो दिल है वो इंसानों से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि मेरे से तो कहीं ज़्यादा अच्छा इसका दिल है। जिसके बाद वो बोलता है कि ये पांडा है, इसलिए इस सिटी के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इस शिबुया के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। जिसके बाद वो बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि ये फ्लोर B5 के बारे में यहाँ कुछ नहीं जानता। तभी वो बोलता है कि हम अभी जहाँ पर है यहाँ से फ्लोर B5 बहुत ही ज़्यादा पास है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ये प्रिटेंड करूँगा कि हम गुम गए, जिससे और ज़्यादा टाइम
वेस्ट होगा। वो सब ये इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि जिन कर्स यूजर्स ने गोजो सातोरू को कैद कर दिया है ये तो उनको टच भी नहीं कर सकते, मारने की बात तो बहुत दूर। इसलिए वो डर रहा था कि अगर ये उनके पास गया तो ये मारे जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी तरह की प्लानिंग वहां पर बनाने लगता है कि आखिरकार ये टाइम वेस्ट कैसे किया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को कुछ अजीब सा महसूस होता है, उन्हें कुछ कर्स यूजर महसूस होते हैं। जहां पर वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो दो कर्स यूजर वहां पर होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। जहां पर लड़का उन दोनों को बोल रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पर सरेंडर कर लो क्योंकि हम सोर्सर्स को नहीं मारना चाहते। जिसकी बात सुनकर पांडा कुसाकाबे को बताता है कि ये टोटल 5 है, 3 इनके पीछे हैं जो कि शायद हमसे छुप रहे हैं। जिसकी बात सुनकर कुसाकाबे बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को मारना नहीं चाहता, इसलिए जो तुम्हारी बात है पहले तुम वो कंफर्म करो और तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो, बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से। हमें पता है कि कुसाकाबे ये क्यों कर रहा था, क्योंकि वो सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाहता था। तभी सीन दूसरी साइड दिखा जाता है जहां पर तोजी और मेगुमी लड़ रहे होते हैं। तोजी मेगुमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था, जहां वो गाड़ियों से उसको कुचलने की भी कोशिश करता है, उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी उससे बार बार बचने की कोशिश करता है। लेकिन तोजी हर बार उसके बिल्कुल सामने आ जा रहा था और उसका जान हलक में डाल रखी थी। मेगुमी बस ये सोच रहा था कि मैं आखिरकार इससे कैसे बचूं। जिसके बाद मेगुमी टाइम लेता और बोलता है कि मैं इससे ज्यादा लंबी फाइट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ अनलिमिटेड है। वो बोलता है कि अब मुझे रिस्क लेना पड़ेगा और एक परफेक्ट अटैक करना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहां पर प्लान सोचने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोको और प्रिंसिपल यागा को, जहां पर सोको प्रिंसिपल यागा को बोल रहे थे कि मैं अपनी कर्स टेक्निक से अपने आप को हैंडल कर लूंगी तो तुम्हें उनकी हेल्प करनी जानी चाहिए। जिसके बाद प्रिंसिपल यागा उन्हें बोलते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि तुम अभी के टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि तुम ही रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी हील कर सकती हो। अगर मैं यहाँ पर से चला गया और किसी एनिमी ने तुमको देख लिया तो सीधा तुम्हें टारगेट करेगा, इसलिए तुम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर तुम नहीं होती तो इनो यहाँ पर शायद मारा जा चुका होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोको वहाँ पर स्मोकिंग कर रही होती है। तभी प्रिंसिपल यागा बोलते हैं कि मैंने सुना था कि तुमने सिगरेट छोड़ दी थी लेकिन तुमने फिर स्टार्ट कर दी। जिसके बाद सोको उसको बुझाते हुए बोलती है कि मुझे बस अपने पुराने दिन याद आ गए जब मैं एक स्टूडेंट थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी सिगरेट को वहां पर ही बुझा देती है। तभी सीन हमें दूसरी साइड का दिखाया जाता है जहां तोजी और मेगुमी की फाइट हो रही थी। तोजी मेगुमी पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था तो मेगुमी सोचता है कि मुझे इसे कम से कम समय पर मारना पड़ेगा और वो उसके लिए एक प्लान भी बनाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तोजी उस प्लान में फंस भी जाता है और उस ट्रैप में फंस के उस पर वो अटैक भी कर देता है। लेकिन हम देखते हैं मेगुमी को, उसे पता था कि तोजी इससे बच तो जाएगा लेकिन मुझे इसके लिए जल्दी से कुछ करना पड़ेगा और वो सोचता है कि अगर मुझे इस दौरान इंजरी भी आ जाती है तो सोको मुझे बचा ही लेगी। जिसके बाद वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि अब मुझे सिर्फ अपने टाइमिंग पर भरोसा करना चाहिए और वो फोकस करता है और वो बोलता है कि ये सुकुना जितना ही फास्ट है लेकिन अब मुझे बस अपनी टाइमिंग पर भरोसा करना चाहिए। जिसके बाद वो ये रिस्क लेते हुए तोजी का बस वेट करता है कि तोजी उसके पास है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तोजी भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जहां तोजी बिल्कुल उसके पास आ जाता है। जहां हम देखते हैं कि मेगुमी के रेबिट शिकिगामी तोजी के बिल्कुल पैर के नीचे आ जाते हैं जिससे तोजी का निशाना चूक जाता है, लेकिन तोजी कैसे न कैसे करके उसको हाफ स्टेप कर देता है जिससे मेगुमी की भी हालत वहां थोड़ी खराब हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि मेगुमी ने तोजी को पकड़ लिया था और वो अपनी शैडो से एक स्वॉर्ड भी समन कर लेता है। जिसके बाद वो तोजी को बस मारने ही वाला होता है कि तोजी पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर मेगुमी की हालत अब खराब हो जाती है और उसे लगता है कि अब वो मारा जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है तोजी को, जो उसको कुछ याद आता है पास्ट के बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो नोबितो के साथ मीटिंग कर रहा होता है, जिस दौरान वो नोबितो को बोल रहा होता है कि अगर मेरा बेटा 5 साल का हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उसके पास कोई टेक्निक है या नहीं। अगर उस पर टेक्निक हुई तो उसे मैं 8 में बेचूंगा, अगर उसकी टेक्निक नहीं हुई तो मैं उसे 7 में बेचूंगा। जिसके बाद नोबितो उसे बोलता है कि अगर उसके पास कोई टेक्निक होगी ना तो मैं 8 की जगह तुम्हें 10 दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है तोजी को, वो सब इसलिए कर रहा था ताकि मेगुमी का फ्यूचर अच्छा हो सके। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर उसमें टैलेंट हुआ तो वो वहां पर सरवाइव कर लेगा और खुद का ध्यान भी रख लेगा। और वो बोलता है कि ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ बेटा, अपनी लाइफ को बेटर बनाना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है और तभी हमें मेगुमी को दिखाया जाता है जो कि उसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब तोजी क्या करने वाला है। तभी तोजी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। जिसकी बात सुनकर मेगुमी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बताता है कि मेरा नाम मेगुमी फुशिगिरो है। जिसके सुनकर तोजी वहाँ पर हंसने लगता है और बोलता है कि अच्छा हुआ इसने जेनिन नहीं बोला, क्योंकि हमें पता है कि मेगुमी का पापा कोई और नहीं तोजी है, इसलिए उसने सरनेम सिर्फ तोजी का रखा है। भले ही मेगुमी को पता नहीं कि उसका बाप कौन है, लेकिन उसने अभी भी सरनेम तोजी का ही रखा है। इसलिए वो तोजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा
प्राउड हो अपने बेटे पर, और ये चीज बोल के उस हथियार को अपने सर के आर पार कर देता है और वहां पर स्माइल देके वहां पर ही खुद को मार देता है। तभी हम देखते हैं मेगुमी को, ये चीज देखे वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो भागकर तोजी के पास जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो उसकी बॉडी को देखता है जो कि ओगामी के पोते में वापस बदल चुकी थी, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है और अपने आप को हील करवाने के लिए सोको के पास जा रहा था, जहां पर वो जाते जाते ये सोचा था कि माकी और बाकी सभी सोर्सर शायद सेफ होंगे। जिसके बाद वो वहां पर जाने लगता है, तभी उसके पीछे से किसी ने उस पर अटैक कर दिया होता है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो कोई और नहीं हारुतो होता है, जो कि उसको वहां पर एक इविल स्माइल दे रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी लड़के और लड़की को दिखाया जाता है, जहां वो कुसाकाबे और पांडा को बता रहे होते हैं अपने मिशन के बारे में, जहां पर वो बताते हैं कि हम गेतो की बात पर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सूडो गेतो भी यही चाहता है कि सारे इंसान को मार दे और सोर्सर्स को बढ़ाए, और गेतो का भी यही प्लान थे, इसलिए हम सूडो गेतो के साथ है। लेकिन हमारे साथ दो जो लड़कियां हैं ननाको और मिमिको, वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उनका यह मानना था कि वो गेतो का बॉडी का इस्तेमाल सिर्फ एक ज़ोंबी की तरह कर रहे हैं, और ये हमारे गेतो के लिए डिसरिस्पेक्ट की बात है, क्योंकि वो गेतो को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। जहां पर उन लोगों के आपस में बहस भी होती है, जहां पर एक लड़की उन दोनों को बोल रही होती है कि तुम्हें अब बड़ों की तरह सोचना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी लोरे उन्हें समझाता है कि तुम दोनों का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम भी सही हो और तुम भी सही, क्योंकि कहीं ना कहीं सूडो गेतो हमारे मास्टर का प्लान को फॉलो कर रहा है, इनडायरेक्ट ही सही। जिसके बाद वो ये भी बोलता है कि ननाको और मिमिको भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे गेतो की बॉडी का यूज सिर्फ एक ज़ोंबी की तरह कर रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि आखिरकार तुम किसके साथ हो। जिसके बाद लोरे उन्हें बोलता है कि मैं तुम में से किसी के साथ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें जहां जाना है अपने रास्ता खुद चुन लो, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि हम एक फैमिली की तरह और एक दिन हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। जिसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां वो कुसाकाबे को बोल रहे होते हैं कि क्या तुम सरेंडर करोगे या मारे जाओगे। जिसके बाद कुसाकाबे बोल रहा होता है कि अरे यार इनका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही छोटा है, अब मुझे शायद इनसे फाइट करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने वहां पर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम था शेडो स्टाइल इवनिंग मूव। जिसके बाद हम देखते हैं उसी कर्स यूजर को, वो भी उससे फाइट करने के लिए अब तैयार हो गया था। जहां पर वो आपस में फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे हमें दिखाया जाता है। वो फाइट हो रही होती है जोगो और सुकुना की, जहां पर जोगो सुकुना पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन सुकुना उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा होता है और उसके दोनों हाथ काट देता है और साथ ही उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। जहां पर हम देखते हैं कि जोगो अपने वहां पर फुल पावर से लड़ रहा होता है, लेकिन सुकुना उसके साथ ऐसे खेल रहा था कि जैसे कोई वो बच्चा है। जहां पर हम देखते हैं जोगो को कुछ याद आती है, जहां पर सूडो गेतो को पूछ रहा था कि सुकुना के पास आखिरकार कितनी पावर है, आखिरकार मैं उसके कितने बराबर हूँ। जिसके बाद सूडो गेतो से बोलता है कि शायद तुम उसके 8-9 फिंगर के बराबर हो। जिसके बाद जोगो प्रेजेंट में आता है और सुकुना से फाइट कर रहा होता है, जिस दौरान उसे रियलाइज होता है कि जोगो और सुकुना के बीच में स्ट्रेंथ का बहुत ही बड़ा गैप है। लेकिन जोगो को रियलाइज होता है कि इतना ज्यादा गैप मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि सुकुना कहीं ज्यादा ओवर पावरफुल था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना जोगो के मुंह को पकड़ता है और जबड़ा समेत पूरी बिल्डिंग को छेदते हुए नीचे लेके आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोगो का वहां जबड़ा टूट चुका था। जिसके बाद सुकुना बोल रहा होता है कि ये मून की लाइट बिल्कुल शाइन मारती है, ये रियलाइज करवा रही है कि तुम कितने ज्यादा लाचार और कितने ज्यादा कमजोर हो मेरे सामने। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे तब तक फाइट करूंगा जब तक मैं बोर ना हो जाऊं, तो फाइट करो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सुकाबे और पांडा और उन सभी को, जहां पर वो बोल रहे होते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में फाइट में हम फंसे तो हम इस तरह मारे जाएंगे जैसे दो हाथी फाइट कर रहे हो और एक चींटी उनके पैरों के नीचे आ चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जोगो ने अपना सबसे पावरफुल अटैक कर दिया होता है कि मीटियोर। जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा फायर मीटियोर उनकी तरफ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुसाबे, पांडा और वो दोनों सोर्सर वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सुकुना उनके बिल्कुल बीच आ जाता है और बोलता है कि हिलने की कोशिश मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों लोग फ्रीज हो जाते हैं। जिसका सुकुना बोलता है कि जब तक ये मीटियोर 100 मीटर तक ना आ जाए तुम लोग यहाँ से हिलोगे नहीं। अगर तुम में से किसी ने यहाँ पर हिलने की कोशिश की तो मैं उसे यहाँ पर बेरहमी से मार दूंगा। इन लोगों को इतना डर था कि एक मीटियोर आ रहा है और ये फिर भी नहीं हिल रहे, क्योंकि मीटियोर से बच जाएंगे। अगर ये हिले तो सुकुना इन्हें मारेगा नहीं, बेरहमी से मारेगा, इसलिए वो चारों में से कोई नहीं हिलता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना उस मीटियोर का इंतजार करता है। जैसे वो 100 मीटर के पास आ जाता है तो उनको बोलता है कि भागो। जिसके बाद वो चारों को चारों वहां से एकदम से गायब हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जोगो को, जो कि बोल रहा होता है कि इस अटैक से पक्का सुकुना को चोट तो आई होगी। जिसके बाद हम देखते हैं सुकुना उसके पीछे बैठा होता है और बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स चोट आती अगर ये मेरे को हिट करता तो। जिसके बाद हम देखते हैं जोगो को, जो कि ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी सुकुना
जोगो को बोल रहा होता है कि तुम अपने डोमेन एक्सपेंड क्यों नहीं यूज कर रहे, तुम मुझे टग ऑफ वॉर में क्यों नहीं लड़ते। जिसके बाद जोगो जानता था कि मैं इसे टग ऑफ वॉर में तो नहीं हरा सकता। जिसके बाद सुकुना उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अच्छा, जिस तरह तुम गोजो सातोरू से हार गए थे शायद तुम उसी तरह मुझसे भी हार जाओ। जिसको सुनकर जोगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन हम देखते हैं सुकुना को जो कि उसे बोल रहा होता है कि और उसकी तारीफ करता है कि मुझे अब तुम पर इंटरेस्ट आने लगा है क्योंकि तुम्हारी फाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। जिसके बाद वो बोलता है कि चलो अब तुम अपनी स्पेशल पावर से लड़ो। जिसके बाद हम देखते हैं सुकुना को वह वहां पर एक स्पेल बोलता है ओपन। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ में चारों ओर फ्लेम आ जाती है, जिसे देखकर जोगो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि सुकुना के पास फायर टेक्निक थी, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। जिसके बाद सुकुना से बोलता है कि तुम्हें इतना हैरानी होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है कि चलो अब तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोगो वहां पर फायर बॉल और सुकुना वहां पर अपने फायर एरो से उस पर अटैक करने वाले होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जोगो को जो कि उसके ड्रीम में होता है, जहां पर वो मिलता है ड्रैगन हनामी से, जहां पर वो बोल रहा होता है कि दोस्तों मुझे माफ करना, तुम दोनों सिर्फ मेरी वजह से मारे गए हो। जिसके बाद हनामी उसे बोलता है कि माही तो अभी तक जिंदा है ना, और इंसानों का सबसे बड़ा डर उनकी मौत है जो कि एक आईने की तरह उनको बताती है, और माही तो वही आईना है जो कि उनको मौत देगा। जिसके बाद हनामी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि जोगो तुमने माहितो को सबसे ऊपर रैंक पर इसलिए रखा क्योंकि तुम्हें पता था कि वो आने वाले समय में धीरे धीरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए तुमने उसको सबसे ज्यादा टॉप रैंक पर रखा। जिसके बाद वो बोलते हैं हम दोबारा रीबोर्न होंगे, हमारा दोबारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन हम लोग एक दूसरे को नहीं जानेंगे, ये कितनी ज्यादा बुरी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना उसके ड्रीम में आ चुका था, जहां पर वो बोल रहा होता है कि क्या तुम भी इंसान बनना चाहते हो। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इंसान नहीं बनना चाहते, तुम ये चाहते हो कि सारे कर्सेस इंसानों की जगह ले ले। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर वो भूख थी ही नहीं कि तुम इंसानों को मार सको। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ पास्ट पे, जहां पर सच में जोगो ने सारे इंसानों को छोड़ दिया था क्योंकि वो चाहता तो वहां पर उन सभी को एक पल में जला सकता था। जिसके बाद जोगो उसकी बात को एग्री करते हुए बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है। जिसके बाद हम देखते हैं सुकुना को, वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि मैं हजारों सालों से ह्यूमन सोर्सरर्स और कर्स स्पिरिट से लड़ता आ रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे इस तरह से टक्कर नहीं दी जिस तरह तुमने दी, तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हें अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए। जिसकी बात सुनकर जोगो के आंखों पर आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि आखिरकार ये क्या है। जिसके बाद सुकुना को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है जोगो को जो कि उसकी लाश वहां पर जल रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है सुकुना के पास एक लड़की आती है जो कि उसको वेलकम बैक करती है, जहां पर सुकुना उसे पूछा होता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी सुकुना उसे गौर से देखता है और वो बोलता है कि उराओ में, जो कि शायद हमें लग रहा था कि ये शायद बहुत ही ज्यादा पुराने दोस्त है और इन्होंने बहुत टाइम बाद एक दूसरे को देखा है, जिसे देखकर सुकुना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आखिर ये पहली बार हुआ है कि सुकुना किसी को देखकर इतना ज्यादा खुश हुआ है। तभी हमें सीन दूसरी साइड दिखाया जाता है जहां हारुतो मेगुमी को डरते डरते उठने के लिए बोलता है और बोलता है कि प्लीज उठो, क्योंकि मेगुमी वहां पर बेहोश होने से पहले वहां पर उसने एक कर्स स्पिरिट को बुला लिया था जिसके सिर्फ पैर दिख रहे थे, जिसे देखकर हारुतो बहुत ही गंदे तरीके से वहां पर डरने लग जाता है क्योंकि उसकी मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस एपिसोड के अंदर आपको सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगा और सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, और आखिर में ये बताना कि हारुतो को आखिरकार किस कर्स स्पिरिट से डर लग रहा था। अगर आप उसका नाम जानते हो तो कमेंट में जरूर नाम लिखना कि आखिरकार वो कौन सी कर्स स्पिरिट है जिससे हारुतो की इतनी गंदी तरह से फट रही थी।